जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से हाजिर हूं साप्ताहिक राशिफल लेकर 16 अगस्त से 22 अगस्त 2021 का। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस राशिफल को आप केवल सुनिएगा मत। इस राशिफल को सुनकर जो भी आपकी राशि के अनुसार जो भी बताया जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी बातें बताई जा रही है इस सप्ताह के लिए, आप उसको नोट कीजिए। आप अपने डायरी में नोट कीजिए, मोबाइल में नोट कीजिए, कहीं भी आप उसको नोट करके रखिए और फिर सप्ताह के अंत में आप उसको चेक कीजिए एक बार और फिर हमें कमेंट करके बताइए कि कितनी बातें सही हुई, कितनी बातें सही नहीं हुई है, ताकि हम और एक्यूरेट इसको करने की कोशिश करें और एक्यूरेसी लाने की कोशिश करेंगे। और आपकी जो कमेंट है वही हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, ताकि ये देखिए आपके ही लिए है। अगर आप हमें बताएंगे, अपना फीडबैक देंगे तो हमें भी इसको और सुधार करने में, एक्यूरेट करने में और कोई नई चीज ऐड करने में आपका सहयोग हमें चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर हमारे चैनल के बारे में या वीडियोस के बारे में आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट करके बताइए, या फिर किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो हमें आप सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक और ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर ऐसे दर्शक जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे, ऑल नोटिफिकेशन पर आप टैप कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और सबसे पहले आप ही वो वीडियो देख पाएंगे। अब बात करते हैं इस राशिफल के बारे में। ये जो साप्ताहिक राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर निर्भर करता है। चंद्र राशि के अनुसार आप इस राशिफल को सुनिएगा। चंद्र राशि क्या होती है, आपके मन में सवाल उठेगा। चंद्र राशि वो होती है कि आपकी जो जन्म कुंडली है, जो जन्म आपकी कुंडली बनी हुई है, उसमें चंद्रमा जिस भी राशि में होता है वो आपकी चंद्र राशि होती है। अब जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो वो लोग क्या करें, समाज में जिस नाम से आपको जाना जाता है उस नाम के अनुसार जो आपकी राशि है, आप उसके अनुसार भी इस राशिफल को सुन सकते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एक और चीज हम देख लेते हैं कि इस सप्ताह कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर सूर्य की। इस हफ्ते सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। 17 अगस्त के दिन सूर्य कर्क राशि से निकलकर अपनी खुद की राशि सिंह राशि में आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंह राशि में 3-4 ग्रहों की युति होगी कुछ ही दिनों के अंदर। इसके अलावा चंद्रमा का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। इस पूरे सप्ताह चंद्रमा तुला राशि से मकर राशि तक गोचर करेंगे, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं और सूर्य 1 महीने में राशि बदलते हैं। ऐसे ही अलग अलग ग्रह अलग अलग ड्यूरेशन में राशि परिवर्तन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे वो भी इस वीडियो को सुन सके, वो भी उनका जो राशिफल है वो जान सके। हमारे चैनल पे और भी कई तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं तो वो उसका भी लाभ ले सकें। और आप इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक जो है वो आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर 7वें भाव से 10वें भाव तक हो रहा है। तो 10वां भाव होता है कार्य क्षेत्र का। अब सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे पॉजिटिव और अंत में हर राशि वालों के लिए उपाय कि आपको क्या उपाय करना है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नेगेटिव की। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा और केतु की जब युति होगी, मतलब कि चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे, केतु वहां पर ऑलरेडी पहले से ही उपस्थित है। तो चंद्रमा और केतु की ये जो युति होगी और राहु की 7वीं दृष्टि जब पड़ेगी तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अपने जो मामा पक्ष हैं, आप उनसे आपके कुछ विवाद हो सकते हैं, या फिर अपने कुटुंब से के सदस्यों से भी आपके विवाद हो सकते हैं,
किसी तरह का कोई विवाद टालने की कोशिश कर रहे था वो एक बड़ा रूप ले सकता है। जो लोग हायर स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और कोई हायर स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सप्ताह थोड़ा सा भागदौड़ वाला ज्यादा रहेगा। उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और उनकी पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा उल्टे पैर में चोट लगना या फिर कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होना, सीढ़ी से उतरते समय पैर फिसल जाना, इस तरह की घटनाएं इस सप्ताह के मध्य में हो सकती है जब चंद्रमा केतु की युति बनेगी। इसके अलावा शुक्र की स्थिति के कारण कमर से निचले हिस्से में आपको कोई परेशानी होना, कोई स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ होना, इस तरह की स्थिति भी बनेगी। सप्ताह के आखिरी दिन में जब चंद्रमा मकर राशि में जाएंगे तो कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको कोई ना कोई तनाव जरूर रहेगा सप्ताह के आखिरी दिन। हालांकि एक ही दिन है और ये दिन रविवार का है, तो कई लोगों की छुट्टियां होती है, लेकिन हो सकता है कि इसका जो असर है आपको एक दिन पहले ही देखने को मिल जाए, शनिवार के दिन। तो कार्य क्षेत्र में कोई भी विवाद वाली स्थिति को आप इग्नोर करें। कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई तनाव आपको हो सकता है। ये थे कुछ नेगेटिव। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव क्या है मेष राशि वालों के लिए। पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके जो राशि के स्वामी है मंगल, वो आपकी राशि कुंडली के अनुसार 5वें भाव में उपस्थित है। तो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको कोई सामाजिक पुरस्कार मिल सकता है या फिर समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग जो हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा से लाभ मिलना या फिर उनकी पढ़ाई में जो रुकावटें आ रही है वो दूर हो जाना, जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उनके लिए भी ये सप्ताह ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। इस सप्ताह मेष राशि वालों को भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि उपाय क्या करना है आपको। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का आपको पाठ करना है और शंकर जी को कच्चा दूध और जल मिक्स करके सूर्योदय के समय आपको चढ़ाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की जो राशि कुंडली है उसके अनुसार चंद्रमा का गोचर 6ठे भाव से 9वें भाव तक हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव पॉइंट क्या है वृषभ राशि वालों के लिए। आपको इस सप्ताह अपने संतान संबंधी चिंता रहेगी। संतान के स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ गई तो उस कारण से आपको चिंता रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा, या संतान की पढ़ाई से संबंधित कोई आप चिंता रहेगी। आपको कुछ डिसीजन आप ले पाए संतान के कारण, एजुकेशन से संबंधित या संतान से संबंधित, तो उसमें आप असमर्थ रहेंगे। डिसीजन मेकिंग आपको इस सप्ताह अवॉइड करना है। किसी भी तरह का कोई महत्वपूर्ण निर्णय, खास करके संतान की तरफ से, या आपने अगर आप लव अफेयर में है तो साथी की तरफ, अपने प्रेम जो लव पार्टनर है उनको लेकर कोई भी डिसीजन आप नहीं ले सकता, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके भी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कोई परेशानी देखने को मिलेगी। सर्दी खांसी जुकाम इस तरह की समस्या आपको इस सप्ताह हो सकती है। बहुत केयरफुल रहें, बचकर रहें। कोरोना के केसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं कई कुछ जगहों पर, सभी जगह नहीं, तो आपको बहुत सावधान रहना है। जीवन साथी के साथ आपका कोई विवाद हो सकता है तो उस विवाद को आप टालने की कोशिश करें। सप्ताह के अंत में कोई छोटी मोटी बहस किसी के साथ आपकी हो सकती है, खास करके जीवन साथी के साथ या लव पार्टनर के साथ, तो उसमें आपको बहस में नहीं पड़ना है। कोशिश करें अपना दिमाग शांत रखें और किसी भी तरह का कोई वाद विवाद अपनी तरफ से आप शुरुआत उसकी नहीं करें। ये कुछ थे नेगेटिव। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। अगर हम बात करें पॉजिटिव में, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। तो कार्य क्षेत्र में आपका जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति के अवसर भी आपको मिलेंगे। हालांकि एकदम से उन्नति नहीं होगी, अवसर आपको मिलेंगे जिसका आपको लंबे समय में लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके जो बॉस हैं या आपके जो सीनियर्स हैं उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, उनकी मदद आपको मिलेगी। किसी प्रोजेक्ट में जहां पर आप अटके तो वहां उनकी सपोर्ट से, उनकी मदद से आप उस सॉल्यूशन जो भी हो उसका वो मिल जाएगा और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको प्रशंसा भी सुनने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें भाग्य की, तो सप्ताह के आखिरी दिन को छोड़कर पूरे सप्ताह आपको भाग्य के साथ भरपूर मिलेगा। हालांकि छोटी मोटी परेशानियां जरूर आएगी, लेकिन उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन द एंड, फाइनली, अंत में आपका काम जरूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उपाय की। आपको क्या उपाय करना है। सफेद वस्तुओं का आपको दान करना है, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी है शुक्र अभी भी नीच राशि में है, कमजोर है, तो सफेद वस्तुओं का आप दान करें। 2 काजू का सेवन आप रोज करें, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। इसके अलावा शिव जी को कच्चा दूध और जल मिलाकर आप सूर्योदय के समय चढ़ाएं, जिससे आपको
काफी लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अब हम और बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि की जो राशि कुंडली है उसके अनुसार चंद्रमा का जो गोचर होगा 5वें भाव से 8वें भाव तक होगा। अब हम देख लेते हैं सबसे पहला नेगेटिव क्या है मिथुन राशि वालों के लिए। चंद्र और केतु की युति के कारण आपको स्वास्थ्य में परेशानी जरूर आएगी। और स्वास्थ्य में किस तरह की परेशानी आएगी, फेफड़ों में इन्फेक्शन होना या फिर सर्दी जुकाम या बुखार होना, इस तरह की परेशानी आपके सामने आएगी। तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है आपको इस सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से, बहुत ज्यादा। क्योंकि इस पर मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसकी प्रबल संभावनाएं बन रही है। ये जो योग बनने जा रहा है ये मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये 3 दिन आपको थोड़ी ज्यादा परेशानी रहेगी। 3 दिन में आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहिए। अगर 3 दिन निकाल लेते हैं तो फिर बाकी सप्ताह आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मेहनत आपकी बहुत ज्यादा होगी, मेहनत आप जी तोड़ करेंगे। ऐसे अवसर भी आएंगे जब आपको मेहनत के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते, तो मेहनत आप भरपूर करेंगे। हालांकि उसके जो परिणाम है सकारात्मक रहेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन आगे जाकर लंबे समय में आपको उसके अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। इसके अलावा आपके कुछ जो गुप्त शत्रु हैं या आपके कॉम्पिटिटर हैं कहीं भी स्कूल कॉलेज आपके कार्य क्षेत्र में या समाज में, तो आपके जो कॉम्पिटिटर है या गुप्त शत्रु आप पर कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे या आपके खिलाफ कोई साजिश करेंगे, आपके खिलाफ किसी को भड़का सकते हैं। लेकिन इनसे आपको सतर्क रहना, क्योंकि वो उनके जो भी काम है या जो साजिश है उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। या तो उनकी साजिश आपके सामने आ जाएगी या फिर वो आपका कोई नुकसान ही नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि आपको थोड़ा भाग्य का साथ भी यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। अगर इस सप्ताह आप कोई प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इस सप्ताह अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए कुछ एग्जाम ऐसी होती है ना कि जिसमें आप शेड्यूल करते हैं एग्जाम को और फिर आप उसमें अपेयर होते हैं। अब जो एग्जाम ऐसी है कि जिसमें आपके हाथ में कुछ नहीं है तो उसके लिए जो मैं आखिरी में उपाय बताऊंगा आप वो कीजिएगा। हालांकि सफलता मिलने के योग कम है, लेकिन फिर भी आप उपाय कीजिए और भगवान का नाम लेकर, आपकी जो राशि के स्वामी है गणपति बप्पा, उनका नाम लेकर आप एग्जाम देने जाइए। ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके जीवन साथी की तरफ से आपको लाभ होने के योग प्रबल बन रहे हैं। सप्ताह जीवन साथी के कोई सजेशन के कारण, उनके आइडिया के कारण आपको कोई लाभ हो, चाहे वो धन का हो या किसी और चीज का, लाभ होने के योग जरूर बन रहे हैं। इसके अलावा आपके ससुराल पक्ष से या रिश्तेदारों में से भी आपको कोई न कोई लाभ हो सकता है, या हो सकता है कि कोई पैसा आपने उनको उधार दिया हो तो वो वापस आपको लौटा दे सकता है, ऐसे योग भी बन रहे हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि हो सकती है, इसके योग भी प्रबल बन रहे हैं। पिता की तरफ से सहयोग मिलना, छोटे भाई बहनों की तरफ से सहयोग मिलना, ये भी इस सप्ताह आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सप्ताह आपके लिए अच्छा है, सिर्फ एक स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। गणपति अथर्वशीर्ष का आपको पाठ करना है और सूर्य को जल चढ़ाना है। तो ये था मिथुन राशि का राशिफल। आगे बढ़ते हैं और आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि की राशि कुंडली के अनुसार चंद्रमा का जो गोचर होगा वो चौथे भाव से 7वें भाव तक होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव क्या है आपके लिए। नेगेटिव में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके मित्र, आपके दोस्तों से आपको कुछ धोखा मिल सकता है, या उनकी तरफ से अगर कोई कमिटमेंट किया गया है तो वो पूरा नहीं हो इस सप्ताह, या वो आपको एंड टाइम पर मना कर दें, इस तरह के योग बन रहे हैं। तो जो भी अगर कोई काम आपने दोस्तों के भरोसे छोड़ा है तो पूरी तरह से उनके भरोसे नहीं आए, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी आप एफर्ट डाल लीजिए। इसके अलावा संतान के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, या फिर संतान से संबंधित कोई चिंता, कोई तनाव आपको रह सकता है इस पूरे सप्ताह। सप्ताह के मध्य में पढ़ाई में रुकावट आना, जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं तो उनको पढ़ाई में रुकावट आना, एकाग्रता में कमी आना, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगना, इस तरह की परेशानी देखने को मिलेगी। सप्ताह के आखिरी दिनों में जीवन साथी के साथ आपका विवाद होने के भी योग बन रहे हैं सप्ताह के आखिरी दिन। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपकी कुछ अनबन या मतभेद होने के योग बन रहे हैं। तो सप्ताह के अंत में इस चीज का आप ध्यान रखिए। मानसिक तनाव भी आप पर हावी रह सकता है। अब इसको दूर कैसे करना है तो लास्ट में मैं उपाय बताऊंगा। आपकी राशि जब खत्म होगी, राशिफल खत्म होगा तो लास्ट में उपाय बताऊंगा, आप वो उपाय कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले पॉजिटिव क्या है आपके लिए। सप्ताह की शुरुआत में ही कोई भूमि, भवन, मकान, वाहन
खरीदने या बेचने का आपके मन में प्लान आ सकता है, या अगर पहले से ये प्रोसेस चल रही है तो इस सप्ताह वो आपका काम हो सकता है। खरीदने या बेचने का जो प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। माता की तरफ से भी आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं। माता की तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। नया वाहन खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई परेशानी चल रही थी तो इस सप्ताह उसमें कमी देखने को मिलेगी और माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सप्ताह के शुरुआत में आपको बिजनेस से लाभ होने के यहाँ पर प्रबल योग बन रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार रोज जाप करना है और शंकर जी को कच्चा दूध और जल मिलाकर चढ़ाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का जो गोचर है तीसरे भाव से छठे भाव तक हो रहा है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये चारों भाव में आपके चंद्रमा का गोचर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे नेगेटिव क्या है आपके लिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इस हफ्ते प्लान बना रहे हैं या ऐसी कोई प्रोसेस पहले से चल रही है तो इस सप्ताह के लिए उसको आप टाल दीजिए, क्योंकि आप अगर इस सप्ताह ये काम करते हैं तो आपको या तो आपका काम अटक सकता है या फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कोशिश कीजिए अगर संभव हो तो पूरी तरह से ये काम, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम आप टाल दीजिए। माता के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, उस वजह से भी आप चिंतित रहेंगे। 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और स्वयं आपकी राशि में आ रहे हैं। तो ये अभी तक जो आपके खर्चे बढ़े हुए थे, आपने अगर ध्यान से सुनते हैं राशिफल तो सिंह राशि वालों के लिए मैं हमेशा बता रहा था कि खर्च बढ़े हुए रहेंगे, खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन अब आपकी राशि के जो स्वामी हैं खुद आपकी ही राशि में आ गए हैं। तो अब आपके खर्चों में आपको कमी देखने को मिलेगी। जो अननेसेसरी खर्च आपके सामने अभी तक आ रहे थे उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी 17 अगस्त के बाद से। आपका गुस्सा बहुत ज्यादा रहेगा, आपको थोड़ा सा ईगो भी आ सकता है, अहंकार आ सकता है। इस तरह की स्थिति को आप अवॉइड करके चले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह के आखिरी दिन में आपके स्वास्थ्य में कोई ना कोई परेशानी जरूर आ सकती है। तो ये कुछ थे नेगेटिव पॉइंट। अब हम देखते हैं पॉजिटिव क्या है आपके लिए। राशि के स्वामी सूर्य स्वयं आपकी ही राशि में आ जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। जो अभी तक काम अटक रहे थे वो काम धीरे धीरे अब आपके बनने लगेंगे। शादी के लिए अगर कोई आप शादी लायक हैं और लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं तो शादी के प्रस्ताव इस सप्ताह आपको मिल सकते हैं, या फिर अगर पहले से बात चल रही है तो बात पक्की होने के यहाँ पर योग प्रबल बन रहे हैं। आपके दिमाग में बिजनेस को लेकर या फिर कोई नया काम शुरू करने को लेकर, अपना खुद का कुछ शुरू करने को लेकर कोई आइडिया आ सकता है और उस पर आप बात विचार कर सकते हैं। अपने जो सीनियर हैं या फिर जो एक्सपीरियंस पर्सन है उस क्षेत्र के, आप उनसे इस बारे में डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि आपका बहुत मन उस तरफ रहेगा, झुकाव उस तरफ रहेगा कि कुछ अपना शुरू करें, खुद का बिजनेस शुरू करें। 17 अगस्त के बाद, जैसे मैंने बताया कि 17 अगस्त के बाद जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो आपके खर्चों में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। जो अभी तक बहुत खर्च हो रहे थे अननेसेसरी या फिर अचानक से, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए, पैसा आएगा, आपको धन लाभ भी होगा, लेकिन अभी आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि धन भाव में शुक्र नीच के बैठे हैं आपकी राशि कुंडली के अनुसार। तो इस वजह से आपका पैसा आएगा लेकिन आप बचत नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं उपाय की। आपको क्या उपाय करना है? सूर्य को रोज सूर्योदय के समय जल चढ़ाएं, सूर्योदय के दर्शन करें और संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का आप रोज पाठ कीजिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर दूसरे भाव से 5वें भाव तक हो रहा है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले नेगेटिव की। 17 से 19 अगस्त के बीच में धन हानि के योग बन रहे हैं, या फिर जो आता हुआ पैसा है, जो आप फॉर श्योर हैं कि ये पैसा इस दिन आ ही जाएगा, वो अटक सकता है, उसमें देरी हो सकती है। तो यहाँ पर धन आने में विलंब होना या फिर धन हानि होना, या फिर कोई सेविंग किया हुआ कुछ अमाउंट है तो वो आपको खर्च करना पड़े किसी वजह से, इस तरह के संयोग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। मन में आपके नकारात्मक विचार आते रहेंगे। सप्ताह के आखिरी दिन में संतान को लेकर आप चिंतित रहेंगे। संतान से संबंधित कोई तनाव या फिर कोई परेशानी आपको घेरे हुए रहेगी। हो सकता है उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो तो इस वजह से आप चिंतित रहें, या फिर उनकी पढ़ाई को लेकर आप चिंतित रहें।
विद्यार्थी वर्ग की अगर हम बात करें तो सप्ताह के आखिरी के जो 2 दिन है वो आपके लिए अच्छे नहीं है। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगना या फिर किसी वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाना, जो आपका शेड्यूल है जो आपने बनाया है तो वो डिस्टर्ब होना, उसके अनुसार आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कोई गेस्ट आ गए या फिर बाहर जाने का प्लान बन गया, वजह कोई भी हो सकती है। सप्ताह के आखिरी दिन में संतान से आपका विवाद हो सकता है। तो ये कुछ थे नेगेटिव। अब हम देखते हैं पॉजिटिव क्या है आपकी राशि वालों के लिए। सप्ताह के आखिरी 2 दिनों को अगर हम छोड़ दें तो जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए बाकी का जो सप्ताह है, शुरू के जो 5 दिन है वो बहुत अच्छे रहेंगे। उनको पढ़ाई में आ रही जो कोई रुकावट है तो वो दूर हो जाएगी। शेड्यूल जो उनका है उसके अनुसार वो चलेंगे। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी शुरू के 5 दिनों में। लेकिन जो बाद के 2 दिन है सिचुएशन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जो लोग प्रेम प्रसंग जिनके चल रहे हैं, जो अपने साथी के साथ प्रेम प्रसंग में है, लव अफेयर में है, तो उनके लिए भी ये समय सामान्य रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। बॉन्डिंग मजबूत होगी, फ्यूचर का प्लान आप कर सकते हैं या उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। सप्ताह के जो शुरू के 3 दिन है उसमें आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आप कोई नया मकान या फिर कोई प्लॉट खरीदने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। एक आइडिया आपके थॉट आएगा आपके दिमाग में जिस पर आप काम करेंगे। हालांकि अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आप थोड़े दिन रुक जाइए, जब 1 महीने के बाद थोड़ा सा आपके अनुकूल स्थितियां बनेगी आपकी राशि के अनुकूल, तब आप वो चीज करेंगे तो काफी ज्यादा फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं हम उपाय की। आपको उपाय क्या करना है? गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ आपको भी रोज करना है और सफेद कलर की चीजों का आपको दान करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि की राशि कुंडली के अनुसार चंद्रमा का गोचर आपके लग्न भाव से चतुर्थ भाव तक होगा, यानी कि चौथे भाव तक होगा, सुख का भाव जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव क्या है आपके लिए। 17 से 19 अगस्त के बीच में धन हानि के योग आपके बन रहे हैं। सेव किया हो पैसा खर्च हो जाए या अचानक से कोई खर्च आ जाए, पैसा आपका बहुत खर्चा होगा। खास करके ये 2-3 दिनों में धन संबंधी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। आता हुआ पैसा अटक जाए। इस 2-3 दिनों के अंदर आपको बहुत ध्यान रखना है कि किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है। सप्ताह के आखिरी दिन में आपके परिवार में आपका किसी से विवाद हो सकता है। विवाद को टालने की कोशिश करें, या परिवार या कुटुंब के भी किसी सदस्य से आपका विवाद हो सकता है। विवादों को पूरी तरह से टालने की कोशिश करें, अन्यथा आपका मानसिक तनाव और बढ़ जाएगा। ये थे नेगेटिव पॉइंट। अब हम देखते हैं पॉजिटिव क्या है आपके लिए। 17 अगस्त के बाद में कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। जो कुछ छोटी मोटी समस्याएं चल रही थी वो आपकी दूर हो जाएंगी। इसके बाद 19 से 22 अगस्त के बीच में कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करना पड़े या फिर कई बार छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है 19 से 22 अगस्त के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि 19 से 22 अगस्त के बीच में आपको पता चले कि आपको यात्रा करनी है और यात्रा फिर बाद में हो, आगे के दिनों में हो। ऐसे भी योग बन रहे हैं आपके। आपका मूड भी बहुत ज्यादा स्विंग होगा इस सप्ताह। कभी बहुत अच्छा मूड रहेगा, कभी एकदम से मूड बहुत डाउन हो जाएगा। तो आप खुद ही आश्चर्य करेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। हालांकि ये जो स्थिति है चंद्रमा के कारण रहेगी आपकी, लेकिन इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल देखें तो सामान्य है। अगर आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी, अगर आप उनके वो नौकरी करते हैं, आपके पति या पत्नी नौकरी करते हैं, तो उनकी नौकरी में उनकी तरक्की होने के योग बन रहे हैं। उनको कोई प्रमोशन मिल जाए, सैलरी हाइक मिल जाए, इस तरह के योग बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। सफेद कलर की वस्तुओं का आपको दान करना है और शंकर जी पर जल और कच्चा दूध आपको मिलाकर सूर्योदय के समय चढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं अब हम और बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का जो गोचर है 12वें भाव से 3रे भाव तक होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेगेटिव क्या है वृश्चिक राशि वालों के लिए। नेगेटिव में सबसे पहला आपके लिए है कि कार्य क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ने के, उन्नति के अवसर अगर आपको मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं, तो इस सप्ताह आपका थोड़ा सा मन खराब हो सकता है, क्योंकि आपको उसमें सुनने को मिलेगा या ऐसी खबर मिल सकती है कि उसमें देरी हो सकती है या फिर वो कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हो जाए। इस तरह की योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। भाग्य का साथ भी आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, मतलब लगभग 0 हम बोल सकते हैं। इसके अलावा मन आपका अशांत रहेगा। मन में कई तरह के नेगेटिव थॉट्स आना, मन अशांत रहना,
एकाग्र चित्त नहीं हो पाना, बार बार गलतियां करना, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो या आपके पर्सनल लाइफ में कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपको बार बार गलतियां आप कर सकते हैं। मन अपने दिमाग को फोकस करे। इस सप्ताह से आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। आत्मविश्वास भी आपका कम रहेगा और सप्ताह के आखिरी दिन आपको हो सकता है कुछ बहुत मेहनत वाला काम करना पड़े। इस कारण से आपको थकान का आप अनुभव कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आराम आप इस सप्ताह अच्छा करें, मेडिटेशन का सहारा लें। ये कुछ थे नेगेटिव पॉइंट। अब हम देखते हैं पॉजिटिव क्या है आपके लिए। 17 अगस्त के बाद से आपके कार्य क्षेत्र में स्थिति थोड़ी अनुकूल होगी और हो सकता है कि आपको वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त हो। जो नेगेटिव है मैंने बताया आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, तो उसमें भी हो सकता है कि कुछ आपको ऐसा सुनने को मिले कि 1 महीने 2 महीने बाद आपका प्रमोशन होगा या आपको सैलरी हाइक जो है वो 2 महीने बाद 4 महीने बाद होगा। पिता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। पिता की मदद से आपका कोई काम पूरा हो सकता है या फिर उनकी तरफ से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है अपने पिता की तरफ से। धार्मिक पूजा पाठ से संबंधित कोई काम है तो वो आप अपने घर में उसका आयोजन करने का मन बना सकते हैं और अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करने का आपका मन रहेगा। अब हम देख लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। शंकर जी को कच्चा दूध और जल चढ़ाना है आपको इस पूरे सप्ताह और ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का आपको पाठ करना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर 11वें भाव से दूसरे भाव तक होगा। सबसे पहले हम देखेंगे नेगेटिव पॉइंट क्या है आपकी राशि वालों के लिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो 17 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में अपोजिट जेंडर वालों से आपको टफ कंपटीशन देखने को मिलेगी, टफ फाइट देखने को मिलेगी। अगर आपका उनसे किसी से कंपटीशन चल रहा है या फिर कुछ ऐसा डिसीजन आने वाला है प्रोग्रेस का या आगे बढ़ने का चांस, तो इस सप्ताह बहुत कांटे की टक्कर रहेगी आप में और आपके जो प्रतियोगी हैं उनमें। 17 से 19 अगस्त के बीच में पैसों से संबंधित कोई खर्च आप करेंगे, कोई चीज ले आए घर में या फिर गाड़ी खराब हो गई, कुछ रिपेयर करवाना है या अचानक से कोई पैसे मांगने आ गया आपसे। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्राओं के भी योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि आपसे कोई पैसा उधार मांगने आ सकता है तो कोशिश करें कि किसी को भी इस सप्ताह पैसा उधार नहीं दे, अन्यथा धन हानि के योग बन रहे हैं। ये थे नेगेटिव पॉइंट। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव क्या है आपकी राशि वालों के लिए। पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट ये है कि सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इस कारण से आपको पिता का, बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, उनकी आपको मदद मिलेगी, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन में हो या फिर प्रोफेशनल जीवन में हो। उनकी मदद से आप आगे बढ़ेंगे, आपको अवसर मिलेंगे। पिता की तरफ से कोई धन लाभ या प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको, उसके भी योग बन रहे हैं। जिन लोगों की शादी अभी नहीं हुई है या शादी के लिए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो इस सप्ताह शादी पक्की होने के योग बन रहे हैं या फिर कोई शादी का प्रस्ताव आपके पास आ जाए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, इस तरह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा कई कुछ छोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। अगर छोटी यात्राएं होती है तो एक या एक से ज्यादा होगी आपकी छोटी यात्राएं। अब हम बात करते हैं उपाय की, आपको क्या उपाय करना है। शंकर जी को जल चढ़ाना है और विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा की जो स्थिति है, जो चंद्रमा का जो गोचर है वो 10वें भाव से लगाकर लग्न भाव तक होगा, यानी कि खुद मकर राशि तक होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव क्या है आपके लिए। कार्य क्षेत्र में अगर आपकी सैलरी बढ़ने वाली है या कोई धन लाभ होने वाला है या फिर कोई बोनस मिलने वाला है तो वो कुछ दिनों के लिए अटक सकता है। खासकर इस सप्ताह तो होने के योग, उसके मिलने के योग बहुत ही कम है। नकारात्मक विचार आप पर बहुत ज्यादा हावी रहेंगे इस सप्ताह। कोशिश करें अपने मन को शांत करने की। इसके अलावा चिड़चिड़ापन भी आप में थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। शनि चंद्रमा की युति के कारण और चंद्रमा की गोचर की स्थिति के कारण थोड़ा सा चिड़चिड़ापन स्वभाव में आ सकता है। इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाएंगे आप। भावुकता में कोई भी निर्णय नहीं ले आप। भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी जो बनते हुए या होते हुए काम है उसमें रुकावटें आएंगी, आपके कामों में बाधाएं आएंगी। होता हुआ काम जो आपको लग रहा है कि ये तो हो ही जाएगा, उसमें अचानक से कोई परेशानी आ जाए, इस तरह के योग बन रहे हैं। हो सकता है स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कमी अनुभव करें तो ऑफिस से 1 आध दिन की छुट्टी आपको लेनी पड़े। ये नेगेटिव पॉइंट्स आपके थे
अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है आपके लिए। सप्ताह की जो शुरुआत है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आप बिल्कुल आत्मविश्वास आपका भरपूर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा की स्थिति आगे बढ़ती जाएगी, राशि परिवर्तन होता जाएगा, तो कंडीशन थोड़ी सी आपके विपरीत होती जाएगी। इसके अलावा सप्ताह के शुरुआती 3-4 दिनों में आप आपका कोई पैसा निवेश कर सकते हैं लंबे समय के लिए। इसके योग प्रबल बन रहे हैं। अगर आपके लाइफ पार्टनर पति या पत्नी जॉब करते हैं तो उनके कार्य क्षेत्र में उनकी उन्नति हो सकती है, उनका प्रमोशन हो सकता है या सैलरी हाइक हो सकता है उनका। अब हम बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ाना है और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर 9वें भाव से 12वें भाव तक हो रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव क्या है आपके लिए। इस सप्ताह भाग्य का साथ आपको थोड़ा कम मिलेगा, तो आपको अपनी मेहनत के ऊपर ही विश्वास करना है, भाग्य के भरोसे काम नहीं करना है। 17 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में कार्य क्षेत्र में आपके कोई ना कोई परेशानी जरूर आ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका किसी से विवाद हो सकता है या फिर आपसे कोई गलती हो सकती है आपके फोकस में कमी के कारण। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी काम करें एक बार उसको आप रिव्यू करें, उसके बाद ही आप आगे उसको फॉरवर्ड करें। कार्य क्षेत्र की तरफ से आपको मानसिक तनाव होने के योग बन रहे हैं, आपके सुख में कमी आ सकती है। इस सप्ताह के आखिरी दिन आपका कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है या फिर कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राओं के भी आपके योग बन रहे हैं, आपका धन खर्च हो सकता है। ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की। जो लोग भारत के बाहर पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं या ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं या जिन्होंने पहले से एडमिशन ले रखा है, तो उनके काम इस सप्ताह बन सकते हैं। उनका विदेश से संबंधित जिनके भी जो काम है, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो या फिर बिजनेस से संबंधित हो, वो उनके कामों में उनको सफलता मिल सकती है जिनके काम विदेश से जुड़े हुए हैं। जीवन साथी की अगर हम बात करें तो जीवन साथी का आपको सपोर्ट मिलेगा, उनके सहयोग से आप काफी आपकी मदद हो जाएगी। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आप आपके बिजनेस में कुछ नया करने का मन बना सकते हैं, नया काम शुरू करने का आप विचार कर सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ आप ये थॉट शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग दैनिक आय पर बेस्ड हैं, जिनकी डेली इनकम होती है, उनके लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहेगा। आय में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ही होगी। अब हम बात कर लेते हैं उपाय आपको क्या करना है। उपाय में आपको ये करना है कि शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करना है और रोज हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे आखिरी राशि की बात करते हैं जो कि है मीन राशि। मीन राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का जो गोचर है वो 8वें भाव से 11वें भाव तक हो रहा है। अगर आपने कोई धार्मिक आयोजन या धार्मिक पूजा पाठ करने का प्लान किया है इस सप्ताह, तो उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकता है आपको पोस्टपोन करना पड़े। भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा, इसलिए भाग्य के भरोसे आप नहीं बैठे तो ज्यादा अच्छा है। अपनी मेहनत पे भरोसा करें। 17 से 19 अगस्त के बीच में कहीं न कहीं आपको भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिले, इस तरह के योग बन रहे हैं आपकी राशि में। सप्ताह के आखिरी दिन में आपको धन लाभ में कहीं ना कहीं कोई कमी देखने को मिलेगी या फिर आपके पैसे गुम हो जाना, पैसे गिर जाना या फिर कोई पैसा उधार मांगने आ जाए, इस तरह की स्थिति आपके साथ बनेगी जिसमें आपको पैसा उनको उधार देना पड़ेगा। अगर संभव हो तो इस चीज को आप टाल सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य में आपको कहीं ना कहीं कुछ उससे संबंधित चिंता रह सकती है या फिर उनकी पढ़ाई से संबंधित चिंता रह सकती है। जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं तो उनके बीच भी, दोनों पार्टनर के बीच भी कहीं ना कहीं कोई किसी तरह का विवाद हो सकता है किसी पुरानी बात को लेकर के। विद्यार्थी वर्ग जो है उनके लिए भी ये सप्ताह अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी भी पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट क्या है आपकी राशि वालों के लिए। कार्य क्षेत्र से संबंधित आपकी कोई यात्रा हो सकती है, आपके कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति के अवसर मिल सकते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई धार्मिक या तीर्थ स्थल की यात्रा करने का आप प्लान करें, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा करना आपको अवॉइड करना है क्योंकि अभी स्थिति वैसी नहीं है कि लंबी दूरी की यात्रा की जाए, क्योंकि कोरोना अभी भी हमारे बीच में ही है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी चल रही है
तो उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। आपके खुद के स्वास्थ्य में भी अगर पिछले कुछ दिनों से परेशानी चल रही थी तो उसमें भी अब आपको सुधार देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। आपको उपाय क्या करना है? शंकर जी को कच्चा दूध और जल चढ़ाना है और विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। तो ये पूरा साप्ताहिक राशिफल था 16 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त 2021 तक का, मेष राशि से मीन राशि तक का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपके सजेशन जो भी है वो कमेंट करके हमें बताइए। इस वीडियो को आप सोशल मीडिया अपने जो प्लेटफॉर्म है उन पर आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।